लाहौर के एक पुराने इलाके में एक बहुत पुराना घर था। लोग कहते थे कि उस घर के ऊपर वाले कमरे में एक लड़की रहती है, मगर अजीब बात ये थी कि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। फिर भी रात को अक्सर लोगों को खिड़की में एक लड़की नजर आती थी। कुछ लोग कहते थे वो रो रही होती है और कुछ लोग कहते थे उसकी आंखें बिल्कुल स्याह होती हैं। मगर सबसे अजीब बात ये थी, जो भी उस घर के पास रात को रुकता उसको कोई धीमी आवाज में बुलाता, जरा ऊपर आ जाओ, और जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन उस पुराने घर के सामने वाले घर में एक नई लड़की शिफ्ट हुई। उसका नाम आयशा था। आयशा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। उसको हॉरर स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके लिए ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां थीं। मगर गांव के लोग अक्सर उसको वार्न करते थे। एक दिन उसकी पड़ोसन आंटी ने कहा, आयशा बेटा, रात को सामने वाले घर की तरफ मत देखना। आयशा हंस पड़ी, आंटी, ये सब हॉरर मूवी वाली बातें हैं। मगर उसको पता नहीं था कि वो जल्दी ही सच्चाई देखने वाली है। उस रात आयशा अपने कमरे में पढ़ रही थी। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी और पुराने दरख्त हिल रहे थे। अचानक उसकी नज़र सामने वाले पुराने घर पर पड़ी। उस घर की ऊपर वाली खिड़की खुली हुई थी और वहां कोई खड़ा था। आयशा ने आंखें तंग करके देखा। वहां सच में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल लंबे थे और चेहरा अंधेरे में था। आयशा को लगा शायद कोई वहां रहने आ गया है, मगर फिर वो लड़की बिल्कुल सीधा आयशा की तरफ देखने लगी और धीरे से मुस्कुराई। आयशा को अजीब सा फील हुआ, मगर उसने सोचा शायद मेरा वहम है। उसने खिड़की बंद की और सो गई। अगली रात आयशा फिर देर तक पढ़ रही थी। अचानक उसने खिड़की पर हल्की सी नॉक सुनी, टप टप। आयशा ने खिड़की की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र सामने वाले घर की तरफ गई और इस बार वही लड़की फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ नजर आ रहा था। वो बहुत पीली लग रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं। फिर उस लड़की ने आहिस्ता से हाथ उठाया और इशारा किया, इधर आओ। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फौरन पर्दा बंद कर दिया, मगर उस रात उसको नींद नहीं आई। तीसरी रात कुछ और ही हुआ। रात के तकरीबन 2 बजे आयशा की आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा है। आयशा, आयशा। आवाज बाहर से आ रही थी। आयशा धीरे से उठकर खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसका दिल जम गया। सामने वाले घर की खिड़की में वही लड़की खड़ी थी। वो जोरदार मुस्कुरा रही थी और उसके दांत बहुत लंबे थे। अगली सुबह आयशा ने पड़ोसन आंटी से पूछा, आंटी, सामने वाले घर में कोई रहता है? आंटी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वहां कोई नहीं रहता। आयशा ने कहा, मगर मैंने खिड़की में एक लड़की देखी है। आंटी ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, वो लड़की नहीं है, वो चुड़ैल है। आंटी ने बताया कि बहुत साल पहले उस घर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मेहर था। लोग कहते थे कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था। एक रात वो अचानक गायब हो गई और उसके बाद से लोगों को रात को खिड़की में एक लड़की नजर आती है। जो लोग उसके पास गए वो कभी वापस नहीं आए। उस रात आयशा ने डिसाइड किया कि वो खिड़की की तरफ नहीं देखेगी। मगर रात के 3 बजे फिर नॉक हुई, टप टप। आयशा ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। वो लड़की सामने वाले घर में नहीं थी। वो आयशा की घर की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक थे, आंखें स्याह थीं और पांव उल्टे थे। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और कहा, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसी लम्हे आयशा जोर से चीखी। पड़ोसी दौड़कर आए, मगर जब वो कमरे में दाखिल हुए, आयशा वहां मौजूद नहीं थी। खिड़की खुली हुई थी और बाहर जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, आयशा की किताब। आज भी लोग कहते हैं उस मोहल्ले में रात को कभी-कभी 2 लड़कियां खिड़की में खड़ी नजर आती हैं, एक मेहर और दूसरी आयशा, और वो दोनों गुजरने वालों को आहिस्ता से बुलाती हैं, इधर आओ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।